दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नासा ने मंगल पर अपने रोवर्स को कैसे लैंड करवाया था। और जब इन रोवर्स को मंगल की सतह पर लिटरली गिराया गया था तो उसकी स्पीड 48,000 किलोमीटर पर आवर थी। और इस हाई स्पीड को नासा ने कैसे कंट्रोल किया और नासा के रोवर सक्सेसफुली मंगल पर लैंड करके वहां पर कैसे अपना काम करने लगे। दोस्तों आज मैं ये सारी जानकारी दूंगा आपको और वीडियो फुटेज के साथ इस पूरी घटना को समझाऊंगा। देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात दोस्तों आपसे करनी है। दोस्तों इस वीडियो को ग्रो ऐप ने स्पॉन्सर किया है। हर कोई अपने मेहनत के पैसों का अच्छा रिटर्न चाहता है और इसीलिए लोग अपने पसीने की कमाई का सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सही भी है। और आप भी अपनी मेहनत की कमाई से कुछ अच्छा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप भी आसानी से शुरू कर सकते हैं एसआईपी को। और दोस्तों इस भागदौड़ भरी दुनिया में आप डायरेक्ट एसआईपी करवाना चाहते हैं, किसी को ब्रोकरेज नहीं देना चाहते और आप चाहते हो कि आप आपके पैसे को कहीं पर भी मॉनिटर कर सके, तो इसके लिए है एक रिलायबल एप्लीकेशन जिसे कहते हैं ग्रो। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप बिना कोई पेपर वर्क इजीली यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप किसी भी फंड में बिना कोई कमीशन, बिना कोई ब्रोकरेज चार्ज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप भी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में ग्रो को जरूर डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नासा ने मंगल तक पहुंचने के कई प्रयत्न किए जिनमें से बहुत सारे निष्फल भी हुए। 1999 में तो एक ही साथ 2 मिशन अनसक्सेसफुल रहे थे जिनमें एक लैंडर और एक ऑर्बिटर भी शामिल था। और इस मुकाम पर नासा का स्टाफ अब उम्मीद भी खोने लगा था। इस संकट की घड़ी में नासा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और मेहनत शुरू कर दी अपनी आखिरी उम्मीद पर, जिसका नाम था स्पिरिट रोवर। दोस्तों इस मिशन को सफल करने के लिए और मंगल की सतह पर सक्सेसफुली रोवर को लैंड करवाने के लिए नासा के स्टाफ ने बहुत मेहनत की। उन्होंने धरती पर ही इतनी बार टेस्टिंग की जिसे इस मिशन को फेल होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और इस बार रोवर को मार्स पर उतारने के लिए उन्होंने मार्स पाथफाइंडर मिशन को फॉलो किया। नासा इससे पहले भी मंगल पर रोवर उतारने में असफल हो चुकी थी। नासा को मालूम था कि मंगल पर रोवर उतारना और वहां पर चलाना इतना आसान नहीं होगा। मार्स के एटमॉस्फेयर में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर से उसकी सरफेस पर रोवर उतारने की पूरी प्रोसेस को वैज्ञानिक भाषा में एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग यानी कि ईडीएल कहते हैं। और इस ईडीएल के चरण में ऑर्बिटर से मंगल की सरफेस तक रोवर को पहुंचाने में करीब 1000 से भी ज्यादा स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और सक्सेस लैंडिंग के लिए इन सारे के सारे स्टेप्स का सफल होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर इसमें एक भी भूल हो जाती है या एक भी चरण, एक भी स्टेप में एक छोटी सी गलती हो जाती है तो लैंडिंग क्रैश या फेल हो जाएगी। दोस्तों मार्स पर लैंडिंग करने के लिए नासा ने अपने ऑर्बिटर से सबसे पहले तो रोवर को उससे अलग कर दिया। जब रोवर ऑर्बिटर से अलग हुआ तो उसकी गिरने की स्पीड 48,000 किलोमीटर पर आवर थी। और इतनी स्पीड से जब रोवर मार्स पर गिरता है तो रोवर के बाहरी आवरण का टेम्परेचर घर्षण के कारण 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन उसे ऐसे ही बनाया होता है कि वो इतनी गर्मी में भी टिक पाए। अब रोवर के गिरने की इस प्रक्रिया के दरमियान उसे यहाँ से कमांड देकर उसकी गिरने की स्पीड को नासा ने 48,000 माइल से 1500 माइल तक कम कर दिया। अब मंगल के सरफेस से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक सुपर पावरफुल पैराशूट ओपन हो जाता है और अब टाइम था मंगल की सरफेस पर लैंड करने का। और इसके लिए 6 पैराटेक्निक डिवाइसेस 1 बाय 1 फायर होते हैं और लैंडर को मार्स के सरफेस पर गिराते हैं। इसके साथ ही लिक्विड थ्रस्टर्स को ऑन किया जाता है और लैंडर के गिरने की स्पीड और भी कम कर दी जाती है। मंगल की सतह से लगभग 100-150 मीटर की ऊंचाई पर रोवर के एयरबैग्स खुल जाते हैं और लगभग 40 मीटर की ऊंचाई से उसे मंगल की सरफेस पे गिरा दिया जाता है। 40 मीटर की ऊंचाई से गिरने की स्पीड से रोवर बाउंस होने लगा। एक बॉल के बाउंसिंग की तरह कुछ बाउंसेस के बाद ये बॉल अपनी बाउंसिंग एनर्जी खो देता है और एंड में वो मंगल की सरफेस पर स्थायी होता है। और उसके बाद लगभग 40 मिनट्स के बाद इस आवरण में से हवा निकल जाती है। उसके बाद लैंडर बाहर निकलता है और अपना काम शुरू कर देता है। दोस्तों इसी तरह नासा ने मंगल की सतह पर अपने रोवर को लैंड करवाया था और इन रोवर्स ने मंगल की बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पृथ्वी पर भेजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके ग्रो ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बी सेफ, टेक केयर।